आई माता जी ने अपने 11 नियमों में अलग अलग कहा है। छठा नियम कहा है छठे अभ्यागत हो देवा, और 8वां कहा है आठों पर हित मार्ग चालो। इन दोनों को अपन साथ ही लेंगे। सब आदमी कमाते हैं, कमाना भी चाहिए, मेहनत का पैसा कमाओ। सब भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम खर्च करें, उनके लिए अपनी सारी सुविधाएं यथासंभव इकट्ठी करके रखें, होता ही है। परंतु उस कमाई का कुछ हिस्सा अगर अपन समाज के विकास के लिए अपने पराये हित में, पराये उनके धर्म में करेंगे तो बाकी का पैसा शुद्ध हो जाता है। वो जब बाकी का पैसा शुद्ध हो जाएगा तो वो कभी गलत जगह नहीं जाएगा, कभी आपके बच्चों की आदत नहीं बिगड़ेगी। जो कोर्ट वकीलों में फीस में जाते हैं वो नहीं जाएंगे, कभी भी आपके बच्चों का चाल चलन खराब नहीं होगा, उनका खान पान खराब नहीं होगा। तो ये शुद्ध करने का तरीका ये है। पुराने लोग कहते थे पहले रुपये में 16 आना होते थे कि एक आना हो भगवान दे नाम मत है। मतलब आज के दिन 6 पैसे, 100 में से 100 कमाते हो, 5 पैसे 5% आप धर्मादा खाते अपनी बडेर में लगाओ, गौशाला में दो, कई भले काम में, तो आपके 100 रुपये का 95 रुपये शुद्ध हो गए। एक और 10% उसका निकाल दो अपने घर खर्च के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। घर खर्च अपनी कमाई का 10% से ज़्यादा घर पे खर्च नहीं होना, बाकी बचाओ। नौकरी वाले जितना आता है वो हरदम 20 तारीख हुई और सब नौकरी वाले 30 तारीख के जब देखने लगते हैं, उन्होंने जो पैसा आया वो खर्च कर दिया। आपकी जो तनख्वाह आई उसका आप सदुपयोग करो। पहला आठों पर हित मार्ग चालो, एक आपने 5 पैसे निकाल दिए, उससे आप जो भला चाहो, जो अच्छा काम करना, वो आपका नहीं है, वो आपको भले काम लगाने के लिए आपको माता जी ने दिया है, तो बाकी शुद्ध हो जाएगा। 10 से ज़्यादा 15% आप अलग निकालो जो आपको घर खर्च में काम में लेना चाहिए। उसमें बच्चों की पढ़ाई हो, घर का खाना पीना हो, और बाकी जो बिजनेस में लगाते जाओ तो आपका धंधा बढ़ पाएगा। आपने अपना स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ा दिया, खर्च ज़्यादा बढ़ा दिए, बच्चों को फालतू खर्च करने की आदत डाल दी, तो आने वाले समय में वो भी तकलीफ़ पाएंगे और आपको तकलीफ़ देंगे। इसलिए अपने आठों पर हित मार्ग चालो, हमने जो ये बडेर बनवाई है, बडेर बनवाने के लिए कहते हैं, और अपन ने करीब करीब पूरे जगह पर दुकान दीठ 500 रुपये महीना अपने को बडेर में देना। कहीं कहीं मैं पूछता हूँ बडेर में, भाई कितना पैसे देते हैं? कि साहब 1100 रुपये साल के देते हैं। और यार 1100 रुपये साल के तो 100 रुपये महीना ही नहीं हुआ। अगर अपन माता जी के प्रति और समाज के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति अगर अपन इतना भी खर्च नहीं कर सकते और फिर कहते हैं साहब बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसके जिम्मेवार आप ही हो। मेरा सबसे निवेदन है कि 500 रुपये महीना तो अपने को अपनी कमाई में से आपसे जो भी बडेर है उसको दो। कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं, जाओ और रसीद कटा दो। आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, आपका धन भी शुद्ध हो रहा है। दुख होता है, एक किसी बडेर में 1300 दुकान है, और कितने देते हैं साहब? आधे देते हैं, आधे नहीं देते हैं। इसका मतलब तुम्हारे कर्म फोरे हैं। अगर तुम मंदिर के, और ये तो धर्मादे का पैसा है, इसमें से कहीं भी दुरुपयोग होने का कोई मौका ही नहीं है। और अगर किसी कार्यकारिणी ने, अध्यक्ष ने दुरुपयोग किया तो दुखी पाएंगे। ये तो धर्मादे का पैसा है, इसको तो आए जिससे जैसे लगाते जाओ। और आप देखो ना, गुरुद्वारा, जहाँ जहाँ गुरुद्वारा, बढ़िया गुरुद्वारा बना हुआ, जहाँ देखोगे बढ़िया चर्च बनी हुई। और अपने को ये धर्म के स्थान नहीं है, अपने समाज के स्थान है। न्याती नौरा है, छोटे मोटे शादी ब्याह मिलने का स्थान, सब जगह। सो इसमें मेरा सबसे, जो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आगे भी आप भेजो। 500 से 1000 रुपया महीना तो अपने को बडेर में आँख मीच के देना है, ताकि आपका धन शुद्ध हो जाए। और इस धन शुद्ध होने के साथ साथ आपका भले काम में पैसा लगे और आपको ये आशीर्वाद मिले। तो छठे अभ्यागत हो देवा, कोई गरीब गुरबा है, अगर कोई गौशाला है, काया है, देवो उसको, उस देवता रूप मान के उनकी मदद करो। और आठों पर हित मार्ग चालो। थोड़ा बहुत अपने धन कमाना भी है, खर्च भी करना है, परंतु उसमें से 100 में से 5 पैसे अपने को धर्मादा खाते भले काम के लिए, परहित के लगाओ।
माता जी के आदेश की पालना हुई, और जब माता जी के आदेश की पालना हुई तो अपने आप आपको माता जी का आशीर्वाद और अपने आप कुछ विकास करने का, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता जाएगा। तो 7वां नियम है 7 गुरु की आज्ञा पालो। आज गुरु पूर्णिमा, आज अपन उसी नियम पर अपनी विवेचना करना चाहेंगे। गुरु की, माता पिता की तो सेवा लिखा है, और गुरु की आज्ञा का पालन, ये अपने मन से निकाल दो। गुरु मतलब धर्म गुरु नहीं, गुरु का मतलब जो भी अपने से अधिक ज्ञानवान है, जिससे अपन सीख सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जॉनसन ने कहा कि जो व्यक्ति मुझसे मिलता है जरूर किसी न किसी बात में मुझसे श्रेष्ठ है। कोई खाती मिला तो वो लकड़ी के काम में मेरे से श्रेष्ठ है, कोई लोहार मिला तो वो वेल्डिंग के काम में मेरे से श्रेष्ठ है, कोई हरिजन भी मिला तो वो साफ सफाई करने में अपने से श्रेष्ठ है। सो अपने को इस गुरु की जो विचार है, गुरु का जो रूप अपन है, कैसा आप धर्म गुरु ही गुरु होते हैं, नहीं, अपने माँ बाप भी गुरु है, जो अपने को जन्म देते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। अपना सेठ भी अपना गुरु है, उसने अपने को धंधा सिखाया। अपन जिससे माल खरीदते हैं, जिसको माल बेचते हैं, वो सभी। इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा का दिन मैं सभी अपने मित्रों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने से दुनिया में सब श्रेष्ठ हैं, हर एक को अपन गुरु माने और गुरु की आज्ञा का पालन करें। वहाँ कोई इफ़ एंड बट नहीं है। फौज को आदेश दिया आगे बढ़ जाओ, सामने तोपें चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, पर वो फौज अगर कहे नहीं नहीं भाई अभी हम नहीं जा सकते, तो फौज कभी जीत ही नहीं सकती। इसलिए आई माता जी ने अपने 7वें नियम में कहा कि अगर अपने मास्टर कहता है कि एक लाइन सीधी खींचो तो ये हो गया, एक यूँ घुमा के करो तो हो गया, दो नहीं, ऐसे नहीं, सीधी नहीं, मैं तो साहब टेढ़ी खींचूंगा, तो वो बच्चा कभी सीख ही नहीं सकता। गुरु को अपने से सर्वश्रेष्ठ मान के जो वो बताते हैं उसमें इफ़ या बट, क्यों या क्या, ये कहीं लगना ही नहीं चाहिए। सवाल पूछा जा सकता है, उसका विवेचन किया जा सकता है। सो आज गुरु पूर्णिमा के दिन आई माता जी यही प्रार्थना कि आप गुण ग्राहक बने, गुण लेते जाइए, अपने अवगुण कम करते जाइए और आगे विकास करते जाइए, परिवार को आगे बढ़ाते जाइए, अपनी छवि को आगे बढ़ाते जाइए, समाज को आगे बढ़ाते जाइए। अपने को गुण ग्राहक बनना है, गुण लेते जाने हैं, अपने आप अवगुण स्वयं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आई माता जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही आई माता जी की प्रार्थना। आई माता जी के 11 नियमों में अपन ने 8वें नियम तक चर्चा कर ली। 9वां नियम, नव पर नारी माता जानो। अपनी शादीशुदा पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी महिलाएं हैं उनको अपने माँ समान मानना। माँ के प्रति कभी कोई बुरी नज़र से देख सकता है क्या? माँ के प्रति कभी बुरी भावना हो सकती है? अपने भी दुनिया में जितनी अन्य महिलाएं हैं उनके प्रति माँ के समान भावना रखो, अपना चरित्र सही रखो, अपना आवरण से। इसलिए दोषों में भी काम क्रोध सबसे खतरनाक है काम वासना। काम वासना कंट्रोल किए पर ही सब काम हो सकते हैं। और आप शादीशुदा हैं, पत्नी है, उसके प्रति प्रेम रखो, उसके प्रति आदर भाव रखो। और जिस घर में स्त्री की पूजा होगी, जिस घर में औरत की इज्जत होगी, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुआ हो, जिस घर में महिलाओं की इज्जत है, जिस घर में महिलाओं को पूरा आदर सत्कार किया जाता है, उस घर में ही लक्ष्मी भी महिला है, वहीं लक्ष्मी का वासा होगा। तो महिलाओं की इज्जत और अपना चरित्र, जिसका चरित्र खराब है, आप समझ रहे हो, लोगों को पता नहीं, बाकी सब घर में चर्चा करते हैं रुलियार है, रुलियार उस ज़्यादा गाड़ी आपने फेर की वे सके है। आप समझते हो दुनिया को पता नहीं, पर आप कहाँ पधारे, कहाँ रात रुके और कहाँ क्या किया, ये दुनिया को सबको कहते नहीं है। और जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन जूते पड़ जाएंगे और आप समाज के सामने आपकी इज्जत कौड़ी की हो जाएगी। इसलिए 9वां नियम माता जी ने स्पष्ट रूप से कहा, नव पर नारी माता जानो। अपनी शादीशुदा अपने यहाँ, इसलिए ये दीवान साहब हम बैठे हैं, माता जी ने दीवान साहब को भी गृहस्थी बनाया कि उनको ध्यान रहे कि गृहस्थ धर्म का कैसे पालन होता है।
और किस प्रकार साधारण रूप से जीवन भी जिया जा सकता है। अपना शुद्ध विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपना साधारण सादा जीवन रखो और उच्च विचार रखो, अपने आप सब चीज़ होती जाएगी। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप अपना चरित्र अच्छा रखोगे तो उसका असर आपके बच्चों पे भी पड़ेगा। आप अगर आपका चरित्र खोटा है तो समझ लेना बच्चा, घर की लेडीज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, परंतु आप खोटे तो जग खोटा। फिर किसी को कहने का आपको अधिकार नहीं और किसी को समझाने का आपको अधिकार नहीं। आप तो चुपचाप गलत रास्ते जा रहे हो और परिवार चुपचाप अपने आप खुद रास्ता आपका बताया हुआ पकड़ रहा है। सो 9वें नियम में नव पर नारी माता जानो, विशेष ध्यान रखना, अपना चरित्र सही रखना। और मैं तो कुछ इस धर्मेले से विरुद्ध हूँ। अरे अपनी सगी बहन है, काका की बेटी, हम सगी नहीं हो तो काका की बेटी, पता नहीं अन्य अन्य जातों में जाके धर्मेला करते हैं। भाई ऐसा कहाँ जरूरत है, अपनी बहन का रखो ना। ये धर्मेला का मैंने तो जहाँ कहीं कुछ देखा है, वो भले आदमी भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, पर धर्मेला का दुरुपयोग एक घर में घुसने का एक साधन बन गया किसी अन्य के घर में। तो आप, मेरा तो कहीं माताजी ने नहीं कहा धर्मेला रखो, मैं तो धर्मेला की प्रथा के कोई पक्ष में नहीं हूँ। आपको रखना हो अपनी बहन, अपनी बुआ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रखो, दो उनको जो देना हो दो। पर ये अन्य जातियों में धर्मेला और उस घर में मेरा धर्मेला है, वो एक समय था अलग जब आदमी को खुद मदद की जरूरत होती तो धर्म भाई आके मदद कर रहा है। अब ये ज़माना चला गया। इस धर्मेला की प्रथा को अपने को यथासंभव इससे पीछा छुड़ाना है। अपने घर की बहन को इज्जत दो, जहाँ खर्च करना हो करो, और अपनी जो परिणीत पत्नी है वो उसको सबसे ज़्यादा इज्जत दे के और उसको सबसे ज़्यादा इज्जत दोगे और अन्य इधर उधर घूमते नहीं फिरोगे तो आपके अंदर लक्ष्मी का वासा भी होगा, घर में शांति भी होगी, घर में विकास भी होगा और एक धार्मिक वातावरण घर में बना रहेगा। 10वां में 10 कन्या को धर्म पढ़ाओ। हालांकि अब तो स्थिति और बदल गई है, पर उस टाइम भी माताजी ने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग क्या है कि पता नहीं किस कारण लड़कियों की संख्या कम पड़ रही है। आज हिंदुस्तान की भी देखें या अपने समाजों के भी देखें तो 100 लड़कों के पीछे 80 लड़कियां हैं। 20 के अनुपात में लड़कियों की संख्या कम है, इसलिए कई बच्चे कंवारे रह जाते हैं। और लड़कियों की मांग ज़्यादा होती है तो कई माँ बाप जिनमें कमाने की बुद्धि होती नहीं है, फालतू के खर्चे और उल्टी आदतें पड़ी होती है, वो अपनी बेटी का मोल तोल करते हैं। साहब कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई ये दे रहा है। जहाँ बेटी का मोल तोल करोगे, और मैंने तो कई पंचायतें भी देखी हैं कि साहब कि नहीं पैसा लिया हुआ था भगवान आप मैंने फलाना पुगे कि हाथ ही लगाए हूँ, पता लगता है साहब वो कहता है हमारी बहू ने दिए जो कि वह उठे मारे घरे ले जाने उठा उन कुलरी में जान पैसा धर दे जो। ये कोई दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, भगवान को अपने खुद बेवकूफ़ बन रहे हो। मेहरबानी करके एक बात समझ लेना, मेरा व्यक्तिगत ही नहीं पूर्ण स्पष्ट है, जिस किसी ने बेटी के पैसे लिए वो परिवार ने अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर ले लिया। वो बेटी के पैसे तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, वो आपको उल्टा धंधा सिखाएंगे, उल्टे रास्ते जाएंगे, या तो घर में बीमारी आएगी या कोई केस आएगा। तो कृपा करके बेटी के पैसे कृपा करके मत लेना। और वही बात लागू होती है आजकल सामा सामी का हो गया। किताब मेरे बेटी है, का भाई के बेटा है तो मैं बेटी दे दूँ और मेरे उसके बेटी ले लूँ। अब इसका इलाज भी मेरे पास नहीं है, करीब करीब आटा साटा के सिवाय संबंध ही नहीं हो रहे हैं। परंतु आटा साटा में जब कभी संबंध गड़बड़ होता है तब दूसरा सरपण मत तोड़ो। अगर एक जगह नहीं बनी तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं बने। पहले न तो कोई लड़का लड़की को देखते थे, न कोई लड़का लड़की को कौन कितना पढ़ा हुआ क्या, ना माता पिता के बातें हुई, दादा दादी के बात हुई और तय कर देते और आराम से अब वो अपनी गृहस्थी निभाते। कभी ये छोड़ने का कि उन घर बेटी ने घरे लाइन बैठा है, उन 6 महीना घरे बैठी रहे, उन्हें सासू यूँ कह दियो, उन्हें यूँ कह दियो, कुछ है ही नहीं। आपको ससुराल में जाके एडजस्ट करना है। घर में बेटी को संस्कार दो, घर में बेटी को ट्रेनिंग दो,
ताकि वो बच्ची दूसरे के घर में जाके वहाँ सबको इज्जत दे, घर का पूरा काम संभाले, घर में इज्जत से काम करे और अपने शरीर पर कम से कम खर्चा करे। पर अभी फैशन की दुनिया है, पैसे कहाँ किधर जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, सब जानते ही हैं। परंतु माताजी के इस नियम को मैं वापस कहूँगा कि बेटी आपके घर में लक्ष्मी रूप है, वो आपके घर में पैदा हुई है, पर दूसरे के घर को वो बढ़ाएगी। तो उसको बढ़िया हस्बैंड ढूंढो, बढ़िया परिवार ढूंढो, पर उसका पैसा लेने का कभी मन में लड़ाई मत। अगर पैसा ले लिया तो समझ लो आपकी बर्बादी का रास्ता खुल गया और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी आपको माताजी बुद्धि दे। और 11वां है स्वार्थ कार्य अक्रम ने, अपने स्वार्थ के लिए कोई गलत काम मत करना। काम करो ना, खेती बो, खेत करो, बिजनेस करो, धंधा करो, नौकरी करो, परंतु ऐसा काम अपने स्वार्थ के लिए मुझे फायदा हो रहा है, अगले को मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊं। कोई गलत अकर्म मतलब जो कर्म करने लायक नहीं है उसको अकर्म कहा। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए कोई भी गलत काम मत करना, जिसमें चाहे रिश्वत खाने की बात हो, चाहे पंचायती में पक्षपात करने की बात हो, चाहे गलत गवाह देने की बात हो, चाहे गलत हस्ताक्षर कराने की बात हो। अपने फायदे के लिए कोई भी गलत काम करोगे तो माताजी की उसमें प्रसन्नता नहीं है, माताजी का उसमें आशीर्वाद नहीं है। इसलिए 11 में सब कुछ आ गया। इसमें यह भी आ गया कि कोई गलत काम मत करना। भाई अच्छा काम कौन सा, गलत काम कौन सा? किसी को, एक सन्यासी को पूछा, गुरु को पूछा, उसने कहा भाई जो अपने को अच्छा लगे वो अच्छा काम, जो अपने को बुरा लगे, अपने कोई गाली दे अच्छा लगता है क्या? अपने कोई धोखा दे तो अच्छा लगता है क्या? अपने साथ कोई बुरा व्यवहार करे वो अच्छा लगता है क्या? ये सब गलत अक्रम है। और अपन किसी को मुस्कुरा के मिलें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी अच्छाइयाँ देखें, उसको मदद करने की कोशिश करें, उसको अच्छी सलाह मांगे तो दें, ये अच्छे काम है। इसलिए अच्छे काम और बुरे काम की परिभाषा सिर्फ कि अपने को कोई जो चीज़ अच्छी लगे वो अच्छी और अपने को बुरी लगे वो बुरी। इसलिए मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक दुआ संत को पूछा, उसने कहा कि 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है 2, 4 वेद और 68 शास्त्र, पुराण, उपनिषद, सब में 1-2 ही बात लिखी हुई है, सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख होए। अगर किसी को आप सुखी करोगे तो आप सुखी होगे, और अगर आप किसी सामने वाले को दुखी करोगे तो आप दुखी होगे। लोगों ने कहा लंबी चौड़ी कोई पंपाल है न कोई फिलॉसफी, एक ही बात है, अकर्म वो है जिसको आपकी कोई आपके प्रति वो करे न आपको खराब लगे, वो अकर्म हो गया। और अच्छा कर्म वो ये कि आपके प्रति जो करे न आपको अच्छा लगे, वो सत्कर्म हो गया। तो माताजी के 11वां नियम में अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कोई गलत काम मत करना, गांठ 11 सन्मार्ग चलना, ये 11 नियम इतने स्पष्ट हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर लागू होते हैं। आप भला तो जग भलो, आप इन 11 नियमों की पालना कर लो, निश्चित रूप से आपको गारंटी से कहता हूँ, ये लोक और परलोक दोनों के रास्ते आपके सुधर गए। कभी आपका परिवार गलत रास्ते भटकेगा ही नहीं, कभी भी आपको आम तौर पर कठिनाई आएगी नहीं। और फिर ये तो परीक्षा है, कभी बीमारी भी घर में आ सकती है, कभी मुकदमा भी हो सकता है, कभी धंधा है मंदा, तेजी मंदगी। अब आज लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें बंद हैं, कोई रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, कोई जा नहीं रहा, दुकानों में बिक्री कम हो रही है, होटल बंद पड़े हैं। हमारे मंदिर, बाई माता जी मंदिर भी पिछले 2-3 महीने से बंद है। यहाँ जो दुकानें लगी हुई है, जहाँ से लोग प्रसाद वगैरह खरीदते हैं, उनकी बिक्री नहीं हो रही है। तो ये सब तो संसार के नियम हैं, उतार चढ़ाव, रोज़ बदलाव होता है, उसकी चिंता नहीं करनी। और माता जी के बताए हुए आप इन 11 नियमों का पालन करो, आपका परिवार सुखी होगा, ये लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। बोली आई मात की।
अंबापुर अवतारी माता भीलाड़ वीरा